अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? जो मज़ेदार सी लुक नज़र आ रही है ना, ये है जी चिकन पकौड़ा। इफ्तार में मैंने बनाया था और बहुत बेहतरीन बना था। सोचा इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँ। रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा कुकिंग सदफ स्टाइल को। आप लोग भी बनाएं और मज़े करवाएं अपने घर वालों को। इसके लिए जी मैंने बोनलेस चिकन ले लिए। इसको अपने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना, ये आपकी चॉइस है कि अगर आप बोनलेस नहीं खाते तो आप इसको इस रेसिपी को दूसरे के साथ भी बना सकते हैं, दूसरे चिकन के साथ। ठीक है, मैं इसको बोनलेस के साथ ले रही हूँ। साथ में मैं नमक, मिर्च और जो धड़ा मिर्च है ना, ये सब 1 टीस्पून है। और साथ में जो सूखा धनिया और ज़ीरे का मैंने सीक्रेट मसाला बनाया होता है ना, वो आपने इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना। 1 टेबलस्पून का इसमें रख लीजिएगा हिसाब, ठीक है। और सबसे पहले ना आपने इसको मैदे से कोट करना है, ताकि जो चिकन का जो एक्सेस वाटर है ना, वो सब यहीं पे ना ये मैदा जो है ना उसको एब्जॉर्ब कर ले। और फिर हमारे जो पकौड़े हैं ना, वो अच्छे से क्रिस्पी भी बनेंगे। ये इसकी टिप है कि अगर आप लोग इसको फॉलो करें। फिर आप इसके अंदर स्पाइसेस डालें और सब चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर दें। बेसन को मैं आपको डायरेक्ट मशवरा नहीं दे रही कि डालने का, क्योंकि जो बेसन है ना वो एवन आउट इसके ऊपर लग सकता है। तो इसका ये तरीका है कि आप इसको बेसन को अलग से पानी में घोल लें और उसमें हरी मिर्च और प्याज जो भी आपको शामिल करना है। अगर प्याज इसकी क्वांटिटी बढ़ानी है तो आप इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाल रही, ये मेरे 1 प्लेटर के लिए 4 बंदों के हिसाब से बेस्ट है। दूसरा, प्याज डालने से ना ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी बनता है। अगर आप लोग डालना चाहें तो ये ऑप्शन है कि आप इसको प्याज के साथ भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने बेसन अलग घोल लिया है और जो मेरे पास सिंपल बेसन है मैंने वही लिया है। और इसमें आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। अगर आप लोगों के पास पहले का कोई पिछले दिन का कोई बेसन वेसन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। सारे चिकन को उसमें कोट कर दिया और इसको हाथों से आप इसको डालना शुरू कर दें। चम्मच से भी डाल सकते हैं, लेकिन इतने नखरे नहीं करने चाहिए। पकौड़े जो है ना वो हाथ से बेस्ट डलते हैं, मेरा ख्याल है। बाकी हर किसी की अपनी चॉइस है, मैं तो हाथों से डाल लेती हूँ। और मिनट लगता है आपका जो काम है ना, वो चम्मच से देर से भी हो जाता है, लेकिन हाथों से ये है कि फटाफट आप इक्वली इसको सेक दिलवा सकते हैं कि आपने 1 मिनट में सारे डाल दिए। फिर जी इसको पलटाना है आपने 2 मिनट के बाद है, फ़ौरन नहीं पलटाना। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आपने अगर इसको हाथ लगाना है ना तो 2 मिनट के बाद एक साइड को, 2 मिनट के बाद एक साइड को, क्योंकि एक तो इसमें रॉ चिकन डली हुई है, इसको भी गलने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो इसको ये आपने ख्याल रखना है इसकी कुकिंग करते हुए ना, कि और मीडियम लो फ्लेम पे बनाइएगा। बहुत ज़्यादा हाँ तेज़ आंच पे ना ये ज़्यादा जल्दी क्रिस्पी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से चिकन जो है ना वो इतना टेंडर नहीं होगा। कोशिश करें कि इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आप बनाएं और इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बने थे। और हम लोगों की कोशिश होती है कि हर रोज़ ये बनाया जाए, लेकिन ये है कि 1-2 दिन बाद मैं ना लाजमी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। आप लोग भी ट्राई करेंगे तो आपके भी सब घर वाले इसके बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे, खाना पसंद करेंगे। ये है जी इसकी मज़ेदार सी लुक और बहुत ही डिलीशियस बन के रेडी हुए थे। आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।